Hello, my dear students. Here I will share with you some model MCQs will ask in MSBT exam 2020, especially for second year D pharmacy student. So today I will start with the subject pharmaceutical jurisprudence. In that, different questions will ask in exam in the form of MCQs. So I will discuss first one is that ex officio member of स्टेट फार्मेसी काउंसिल. सो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन से हैं. तो उसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं. ए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, बी गवर्नमेंट एनालिस्ट, सी ड्रग इंस्पेक्टर, D both A and B. So before this you will learn about the what are the different ex officio member of State Pharmacy Council. So यहाँ में से दो तो हमें पता है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर एक है, दूसरा गवर्नमेंट से, तीसरा है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन of the state. So our answer is correct, D both A and B. So second question is that D and C एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंडिया में कब एक्ट हुआ, इनेक्टेड हुआ, या उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कब हुआ. सो ऑप्शन दिए गए हैं 1945, बी 1940, सी 1976 and D 1990. So correct answer is that B option 1940. जी हाँ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट was enacted in the India in 1940. Now next question is that third question, फार्मेसी एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर इन इंडिया. आप देख सकते हैं यहाँ पे इनएक्टेड, इम्प्लीमेंटेड, दिस आर द डिफरेंट वर्ड्स विल चेंज इन द questions to jumbling to you about the questions. So pharmacy act implemented in India in which year? So in that, A 1995, B 1955, C 1948, D 1945. So correct answer is the C 1948. जी हाँ, 1948 में फार्मेसी एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था फार्मेसी प्रोफेशन के लिए. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट 1948. Our next question is that is fourth one, Drug and Magic Remedies Act imposed in India. In shortcut we can say that DMR, Drug Magic Remedies Act. ये जो है कि DMR एक्ट कब इंडिया में आ चुका है या उसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ है. ऑप्शन दिए गए हैं A 1971, B 1919, C 1945 and D 1954. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैन 1954. अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो डिफरेंट एक्ट एंड उसके जो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको झट से आंसर आ जाएगा 1954. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज फिफ्थ वन, in which year medical termination of pregnancy act, that is in short we can say that MTP, medical termination of pregnancy act, was implemented. So on which year our medical termination of pregnancy act implemented? So option is that 1971, B 1978, C 1987 and D 1917. So correct answer is that 1971. So our next question is that is 6-1. In India, drug price control order, in shortcut we can say that DPCO release in which year, right? इंडिया में जो है DPCO एक्ट कब रिलीज हुआ, राइट? सो ऑप्शन दिए गए हैं 1948, B 1971, C 1995, D 1954. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट C 1995. सो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की जो ज़रूरत थी इनेक्टेड हुआ 1995 में. सो उसका ऑब्जेक्टिव था कि इक्वलाइजेशन प्राइस होने चाहिए, राइट? जो भी ड्रग है फॉर्मेशन हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है या मेडिसिन के प्रोडक्शन हो रही है, वो ऑल ओवर द इंडिया एक जैसी होनी चाहिए, उसकी जो प्राइस है इक्वलाइज्ड होनी चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर we calculated the particular price of any kind of medicine, and it is equalized in all over India. So that's the need of this act was enacted in 1995. Next question is that seventh one, poison act was enacted in India. इंडिया में जो है कि पॉइजन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ, राइट? सो ऑप्शन दिए गए हैं A 1918, B 1910, C 1919 एंड D 1920. सो करेक्ट आंसर इज दैट C 1919. जी हाँ, 1919 में पॉइजन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में.
just we discuss about the different questions or different MCQs will ask in the MSBT exam 2020 फॉर द सेकेंड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब हमने सिर्फ एक कैटेगरी देखी है कि डिफरेंट एक्ट एंड उसके डिफरेंट ईयर्स कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब इम्पोज हुआ, कब इनेक्टेड हुआ। सो आप एक काम कर सकते हैं, आई विल गिविंग यू सम ट्रिक्स। सो यू कैन मेक अ वन टेबल, एक टेबल बना लो, उसमें एक कॉलम में आप लिखो टाइटल, नेम ऑफ एक्ट, राइट, फॉर एग्जांपल डीपीएसयू एक्ट, फार्मेसी एक्ट, डीएनसी एक्ट, और दूसरे कॉलम में आप टाइटल लिखो कि ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेड और इम्पोज। सो इस तरह से आपका एक टेबल बन जाएगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएंगी इन शॉर्टकट, title of the act and the year of passing or year of the implementation of this act. So इससे आपका बहुत सारा जो लोड है कम हो जाएगा, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, आसानी से आप मगअप कर सकते हैं और झट से आप आंसर दे सकते हैं एग्ज़ाम में। सो वहाँ पे आप लोग को टाइम लिमिट है 40 क्वेश्चन हमें 1 घंटे में सॉल्व करना है। सो यू कैन लर्न प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द टेबल मैनर, राइट। सो इजीली लर्न हो सकता है टेबल के अनुसार। सो यू कैन मेक इट अ टेबल एंड बी अ स्मार्ट स्टडी। So in my next video we will discuss the some MCQs on the basis of schedule of DNC Act 1940। जी हाँ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जितने भी शेड्यूल दिए हैं, हर एक शेड्यूल की खासियत है, उसमें कुछ ड्रग की लिस्ट आउट है, उसका एक अलग सा जो यूनिक फीचर है उस ड्रग का, अकॉर्डिंग टू दैट उस शेड्यूल में दिया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेड्यूल व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQ विल आस्क इन MSBT एग्ज़ाम 2020, ये आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, दिस इज इम्पोर्टेंट टू यू अकॉर्डिंग टू योर डिप्लोमा एग्ज़ाम MSBT एग्ज़ाम 2020, सो प्लीज़ कमेंट इट एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मेरा अपकमिंग जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं, इम्पोर्टेंट जो वीडियो है नेक्स्ट MCQs के लिए, सो इट विल बी नोइंग टू यू आफ्टर सब्सक्राइब द माई प्रीवियस वीडियो। सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब इट and know more about my next video. So take care.